नमस्कार। आदित्य फिजिक्स इंटर क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज का सेशन जो है भूगोल से संबंधित है हमारा, और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक पंक्ति है। लक्ष्य भले ही तुम्हारा छोटा है लेकिन संकल्प हमेशा बड़ा रखिए। हमें अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, सजगता से धैर्य बनाकर, तभी जाकर हम लोग को मंजिल मिल पाती है। तो आज का सेशन जो है भूगोल से संबंधित है, और ये मैं इसका पार्ट ए लेके आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। और क्लास शुरू करने से आप लोग के सामने अब ये शुरू होने जा रहा है, और ये आप लोग का पहला प्रश्न रहा। भूगोल से संबंधित सामान्य ज्ञान पार्ट मेरा ये फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, इसको मैं जरा से बड़ा कर लेता हूँ। पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज। दूसरा कर रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन यहाँ पे जितने भी आपको ग्रीन वाले सब शो रहे हैं वो सब आपको उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न है, हम लोग वन लाइन के हिसाब से लेकर चलेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, और इसको देखते हैं जितना जल्दी ये सेशन हो सके। कई क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है तो हम लोग सेशन को थोड़ा जल्दी लेके चलेंगे। भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इरेटोस्थनीज ने। मानव भूगोल के पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? H.H. बैरोज। भू आकृति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पेसल। भूगोल पृथ्वी के केंद्र मानक अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? वार्नियस ने। सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? कोपर्निकस को है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? ग्रह कहलाता है। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? कांट ने। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। 12वां प्रश्न कहता है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? केपलर ने किया। 13वां प्रश्न कह रहा है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। सौरमंडल की खोज किसने किया? कोपर्निकस ने किया। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। एक ग्रह के अपने अक्ष में सूर्य के अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर। एक ग्रह के अपने अक्ष में सूर्य से निम्नतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वें प्रश्न। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? 4। ब्रह्मांड विस्फोट तारा कहलाता है अभिनव तारा। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? सूर्य का प्रकाश धरती पर कितने मिनट में पहुंचती है? 8 मिनट 30 सेकेंड। सूर्य के सबसे दूर का कौन सा ग्रह है? वरुण। 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध। 25वां प्रश्न करता है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? बुध। आइए 26वें प्रश्न बुध और सूर्य एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन।
सौरमंडल के अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? बुध। 28वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? शुक्र को। और 29वां प्रश्न कहता है दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है शुक्र और बुध के। 30वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र को। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? शुक्र को। पृथ्वी के उपसौर स्थित किस महीने में होती है? जनवरी में होती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वेज ने। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा का प्रधानता है? नेफेगा। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानी की आवश्यकता है? सीमा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। आइए हम 37वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं पृथ्वी का कुल द्रव्यमान का लगभग कितने प्रतिशत मेटल पाया जाता है? 68%, 68%। 38वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अष्टमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक की है? 100 किलोमीटर तक। पृथ्वी की भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्युमिनियम। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2%। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे कोड निम्नलिखित में से किसी एक से बना है? लोहे का बना है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की ओर। पृथ्वी की 3 संक्रेदी परतों में ऊपर से दूसरे परत का क्या नाम है? सीमा। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। देशांतर की संख्या कितनी है? 360। निम्नलिखित में नगरों में से कौन सा एक भू मध्य रेखा सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर में। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? जायरे से। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री से। ग्रीनविच किस देश में है? यूके में है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 4 मिनट का। अंतर्राष्ट्रीय रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? सन 1884 में। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? इलाहाबाद से। भूपृष्ठ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 52वां प्रश्न है भूपृष्ठ के कितने प्रतिशत भाग अवसादी शैल से ढका है? 75% से। कोयले की चट्टान में पाया जाता है? प्रतिदार चट्टान। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 54वां प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरिक टेक्सटाइल है? संगमरमर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है? नेपाल। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी है? एंडीज। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी की लायु कोटोपैक्सी कहाँ है? कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत है 78%। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान सक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है? जल वाष्प।
लोयस पठार कहाँ स्थित है? चीन में। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ओजोन। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? भूमध्य रेखा। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल कहा जाता है? ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। निम्न में से कौन सा एक वरीय पर्वत है? हिमालय। पठारी क्षेत्र में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 9%। भूकंप की धरातलीय तरंगे होती हैं एल तरंगे। निम्नतम पर्वतमाला यूराल। हिमालय की उत्पत्ति किस भूस्नति से हुई है? टेथिस से। विश्ववियत ज्वालामुखी किस देश में है? इटली। माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस महाद्वीप है? अंटार्कटिका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्र है? एस्ट्रोस्फीयर। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? आयन मंडल से। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परिवर्तित होती है? आयनमंडल से। 81वां प्रश्न है आपका। संसार उपग्रह के किस वायुमंडल के स्तर पर स्थित होती है? आयनमंडल में। वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा 90% भाग विद्यमान रहती है? क्षोभमंडल। समान वायु दाब पाया जाता है सागर तल पर। 84वां प्रश्न कहता है वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक है? तूफानी मौसम। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ओजोन मंडल। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं वयापिक पवनें। हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं? समताप मंडल में। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभमंडल। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? अंडाकार। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? पछाड़। विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान? मासीराम। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल? अटाकामा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील? सुपीरियर झील। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? क्षोभमंडल। निम्नलिखित में कौन से विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? बैकाल झील। विश्व का सबसे ऊंची जलप्रात एंजिल नियाग्रा प्राप्त है USA से। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल? मृत सागर।
पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल मृत सागर। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? कम आर्द्रता। निम्नलिखित में से कौन सा देश उंगली नुमा झील के लिए प्रसिद्ध है? यूएसए। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील वान झील। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकाई झील टिटिका झील। विश्व का सबसे बड़ी खारे जल का झील कैरिबियन सागर। विश्व का सबसे खारे जल का झील कैरिबियन सागर। अगर सागर झील अरल सागर किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे बड़ी झील है? कैरिबियन सागर। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रांत किस देश में स्थित है? वेनेजुएला में। एंजिल जलप्रांत किस नदी पर स्थित है? कोरोनी में। बोयामा जलप्रांत किस नदी पर स्थित है? जैर। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? सन 1854 ईस्वी में। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है? कील। क्राग नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? थाईलैंड। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कहाँ है? सुएज नहर है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैरिबियन सागर से नहीं मिलती है? आर्मेनिया। निम्नलिखित में से कौन से एक झील तांजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में है? तुर्की। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ? सन 1869 ईस्वी में, 1869। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका। किस महाद्वीप को प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप कहा जाता है? एशिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। प्रति चक्रवात की आकृति समानता होती है गोलाकार। लोयस का पठार पवनकृत। विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदान में निवास करता है? 90%। डैकनाबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते? कंबोडिया। 130 नंबर प्रश्न का रहा है, स्तंभमंडल के कुल क्षेत्र में कितनी प्रतिशत का भाग पठार का विस्तार पाया जाता है? 33%। पृथ्वी के वायुमंडल के सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? क्षोभमंडल में। 132वां प्रश्न, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है? क्षोभमंडल के कारण से होता है। निम्नलिखित में से किसे विश्व का छत कहा जाता है? पामीर को। पामीर के क्षेत्र 134वां प्रश्न कर रहा है, पठारी क्षेत्र में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? खनिज तेल। यूरोप के एक पर्वतीय श्रृंखला है आल्प्स। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? अंटार्कटिका महासागर को।
विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका के देश में है? चिली। शिप का निर्माण किससे होता है? पवन से। ड्रमलिन क्या है? अंडाकार पर्वत। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? अंटार्कटिका महासागर। और विश्व का सबसे छोटा महासागर? अंटार्कटिका महासागर। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल? आटाकामा। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप? यूरोप। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? रूस। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका। मरुद्वीप किससे संबंधित है? रेगिस्तान। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल? सहारा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल? थार। गोबी मरुस्थल मंगोलिया। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया में। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? पेरू। हिमाद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? यू। वी आकार की घाटी कौन बनाती है? नदी। भी आकार की घाटी कौन बनाती है? नदी। द्वीपों की सर्वाधिक की संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय द्वीप नहीं है? मालागासी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक है? अंटार्कटिका के ऊपर। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? अफ्रीका। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता? अंटार्कटिका में। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसार का अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होता है? सर्वाहिनीय वर्षा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालोभर वर्षा होती है? भूमध्य रेखा रेखीय। विश्व के मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? यूरोप। किस महाद्वीप के पठारी महाद्वीप का है? अफ्रीका। भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? कच्चा तीऊ द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सी लघु हुई चट्टाने को निक्षेपित होने से बना है? स्टेलेग्माइट। विश्व के शीत मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा। दस्त एक काबरी मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? ईरान। दस्त एक काबरी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ईरान में। पोर्ट ब्लेयर में स्थित है? दक्षिण अंडमान में। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रबल विविध है? प्रशांत महासागर। किस सागर का तट नहीं है? सारगैसो सागर। किस सागर का तट नहीं है? सारगैसो सागर का। विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर? दक्षिणी चीन सागर। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी जल संयोजी यूरोप का अफ्रीका की पृथक करती है? जिब्राल्टर। विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि कौन है? कौन सी है? डेविस जल संधि।
विश्व का सबसे तेज बहने वाले महासागरीय जलधारा है महासागरीय जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। विश्व 77वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलधारा के कृष्ण से बचे की धारा कहते हैं? अल नीनो जलधारा। गाढ़ा नील रंग होने के कारण किस जलधारा को लोग जापान के काली धारा कहते हैं? इक्वेरियल जलधारा। निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा है? होमोल्ट धारा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड। 121वां प्रश्न है, समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 35%। निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? ब्राजील की धारा। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अंटार्कटिका महासागर। प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के समीप स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन। सीन नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। किस नदी को चीन का अशोक कहा जाता है? हांगो। प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव है। गंगा नदी को बांग्लादेश के किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। विश्व की सबसे चौड़ी नदी नील। विश्व का सबसे चौड़ी नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी नील नदी है। और विश्व का सबसे चौड़ी नदी अमेज़न। ठीक है, आइए हम 193वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियां बहती हैं? इराक। वोल्गा नदी कहाँ स्थित है? कैरिबियन सागर। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कहाँ है? रोगवाशिकी। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सीन। वियना शहर किस नदी के किनारे है? डेन्यूब। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी के। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? एल्ब। यह अंतिम प्रश्न है आपका 200 का आज के सेशन का। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? खार्तूम। देखिए, ये सेशन को आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है आपका। और नेक्स्ट सेशन में 201 से हम लोग आगे का प्रश्न ज्योग्राफी में हम लोग करेंगे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।